सबसे पहले आप इस बदतमीज बाबा का एक वीडियो देखिए जो एक पत्रकार के साथ एक यूट्यूबर के साथ मारपीट कैसे कर रहा है। इस बदतमीज बाबा का आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद से फिर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल हमको साइड में चले जाओ, तुम नाम मुना कहो, किसी बात में आओगे तेरे कल्याण हो जाएगा। तेरा बुरा समय आगे बता देख पाएंगे जो नमस्ते प्रणाम। साधु सन्यासियों की दुनिया ही अलग होती है। कोई कंदराओं में रहता है तो कोई पहाड़ों में रहता है तो कोई कभी कभी नजर आता है। लेकिन प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ एक ऐसा सनातनी समागम है जहां देश दुनिया के कोने कोने में रहने वाले तमाम साधु सन्यासी एकजुट नजर आते हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में मीडिया वालों का भी भारी जमावड़ा लगा हुआ है, जो साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे जुड़ी जानकारियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पत्रकार ऐसे सवाल कर देते हैं जिससे साधु संतों का गुस्सा भड़क जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ वर्षों से एक हाथ ऊपर रखने वाले बाबा के साथ, जो इस कदर भड़क गए कि पत्रकार को ही पीट दिया। महाकाल की नगरी उज्जैन से महाकुंभ में आए महाकाल गिरी बाबा वर्षों से एक हाथ ऊपर रखने की वजह से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं, जिनके पास तमाम मीडिया वाला जा रहा है इंटरव्यू लेने के लिए और उनसे सवाल जवाब कर रहा है। ऐसा ही एक पत्रकार जब उनके पास पहुंचा तो उनसे बातचीत करने की कोशिश किया, लेकिन बाबा तो अपने नशा में चूर हैं। बाबा उस रिपोर्टर को एक तमाचा जवाब मिलेंगे अगली वीडियो में से और रिपोर्टर थोड़ा असहज महसूस करने लगा और अपना बात रखने लगा। तो जैसे रिपोर्टर 2-4 शब्द बोलता है तो फिर से तुरंत बाबा नशा के चूर में आते हैं और फिर रिपोर्टर को मारने लगते हैं और फिर उसका माइक का तार तोड़ देते हैं। महाकुंभ मेले में बाबाओं का इतना मन बढ़ गया है कि जिसको मारना चाह रहा है उसको वो बाबा मार दे रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। क्या सनातनी बाबा इसी के लिए तप तपस्या करता है ताकि किसी के ऊपर हाथ उठा दे? इन बाबाओं को सनातन धर्म के रक्षा के तौर पे देखा जाता है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? रिपोर्टर को मार के भगा रहा है सब ये बाबा। रिपोर्टर इन लोगों के पास जाएगा तभी तो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हो पाएगा और तभी तो दिखाएगा कि बाबा लोग कितना तपस्या करते हैं। लेकिन ये बाबा अपने नशा में चूर हैं। ये महाकुंभ में आए बाबा इतना बदतमीज हो गया है कि पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रही है इन बाबाओं को। महाकुंभ 2025 में कई ढेरों साधु संत पहुंचे हैं। इनमें से कई साधु ऐसे हैं जो कि अपनी खासियत के चलते खूब ट्रेंड कर रहे हैं। पहले चिमटे वाले बाबा जी, फिर मस्क्यूलर वाला बाबा जी और अब वायरल हुए हैं कांटे वाले बाबा जी। ऐसे अनोखे बाबाओं से बात करने के लिए कई लोग और मीडिया कर्मी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कांटे वाला बाबा तो एक रिपोर्टर के सवाल से ऐसा बौखलाए कि उसे थप्पड़ ही जड़ दिया। इस बाबा की खासियत यह है कि कांटे की सेज पे लेकर आराम करते हैं और कांटे ही उड़ते हैं। कांटे वाला बाबा का अब एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एक रिपोर्टर से नाराज होकर उसको थप्पड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल एक रिपोर्टर ने कांटे वाले बाबे से बात किया, उनसे एक सवाल किया कि बाबा जी ये कांटे असली है या नकली है। इस सवाल को सुनकर बाबा को गुस्सा आ गया और उन्होंने पहले तो रिपोर्टर का कॉलर पकड़कर खींचा, फिर कहा कि कांटों पे बैठकर देखो। साथ ही नाराजगी में बाबा ने रिपोर्टर को एक थप्पड़ भी जड़ दिया। वीडियो देखते देखते सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। लोग इससे कई तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। रमेश कुमार मांझी उर्फ कांटे वाले बाबा लगभग 40 से 50 सालों से कांटों पे लेटते हुए आ रहे हैं। सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। रमेश कुमार मांझी महाकुंभ में भी अपने इस अनोखे काम के लिए, लेकिन जब रिपोर्टर को थप्पड़ जड़ने वाला उनका वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने भी प्रतिक्रिया दिया है। कैसी साधना है कि किसी को भी थप्पड़ मार दो। इस तरह किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश विदेश से साधु संत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। आस्था का यह पर्व न केवल श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है, बल्कि यहाँ के अनोखे अनुभव और घटनाएं भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है। किसी संत ने यूट्यूबर को चिमटे से सबक सिखाया तो किसी ने मोर पंख से अपना गुस्सा उतारा। महाकुंभ में पत्रकारों की शामत आई हुई है। कोई साधु चिमटा से पीट रहा है तो कोई मोर पंख से सबक सिखा रहा है। वीडियो में बाबा के मुंह के सामने माइक लगा देता है जिससे हम डर जाते हैं।
और हाथ में लिए मोर पंख से उसे मारने लगते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का राम मंदिर को लेकर एक दिन पहले इंदौर में दिए इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है। मोहन भागवत पिछले दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद उठने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने संभल में हुई हिंसा की भी आलोचना की थी। कई जानकारों का मानना है कि संघ प्रमुख के मस्जिद शिवलिंग खोजने से जुड़े विवाद को लेकर जिस तरह से आलोचनाएं हुई थी, उस वजह से यह बयान काफी अहम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 13 तारीख को इंदौर में थे। यहाँ उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पे उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में हुआ है। उन्होंने कहा कि यह तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से परचक्र झेलने वाले भारत की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। इससे पहले संघ प्रमुख ने कहा था कि हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, हर जगह मंदिर ढूंढने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले साल दिसंबर में पुणे में कहा था कि मंदिर मस्जिद के रोज नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद अमरावती में भी संघ प्रमुख ने कहा था कि धर्म के नाम पे होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी के कारण होते हैं। धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी शिक्षा ठीक से दी जानी चाहिए। संघ प्रमुख के मंदिर मस्जिद बयान को लेकर आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। संघ प्रमुख के बयान को लेकर साधु संतों की भौनें तन गई थी। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा था कि यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, वह संघ के संचालक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा ध्यान सदैव धर्म के अनुशासन और सत्य पर रहता है। जहां जहां हिंदू धर्म के प्रमाणित स्थल है वहां हमारी उपस्थिति होगी। जहां भी प्राचीन मंदिर के प्रमाण उपलब्ध होंगे हम उन्हें दोबारा स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यह हमारे लिए कोई नई कल्पना नहीं है, बल्कि सत्य के आधार पे हमारी संस्कृति और धर्म का संरक्षण है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा था कि भागवत पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। इसके बावजूद 56 नई जगहों पे मंदिर संरचना की पहचान की गई। उनका कहना था कि धार्मिक संगठन राजनीतिक एजेंडे के आधार पे काम नहीं करते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए उन पे राजनीतिक सुविधा के अनुसार बयान देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें सत्ता प्राप्त करनी थी तब वह मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। शंकराचार्य ने भागवत के उस बयान पे उनकी आलोचना की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हर जगह मंदिर ढूंढने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। संभल हिंसा को लेकर भागवत के बयान को लेकर सोशल मीडिया पे उनकी खूब आलोचनाएं हुई थी। लोगों का कहना था कि संघ प्रमुख आखिर मुस्लिमों को समर्थन वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं। संघ प्रमुख के बयान को लेकर बीजेपी के साथ ही संघ के भीतर भी नाराजगी की खबर भी सामने आई थी। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी ने भी सामने आकर संघ प्रमुख के बयान की आलोचना नहीं की थी। ऐसे में अब राम मंदिर को लेकर जिस तरह से संघ प्रमुख का बयान आया है उससे माना जा रहा है कि वह पिछले विवाद से किनारा करना चाहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा और संघ परिवार पे एक बार फिर हमला बोला और उन पे संविधान को कमजोर करने और हाशिए पे पड़े समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया है। जबकि सत्तारूढ़ पार्टी ने उन पे राष्ट्रगान का अपना अपमान करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली थी, तो वे भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कांग्रेस नेता ने संघ और भाजपा पे संविधान की बुनियाद को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
राहुल गांधी ने अपने भाषण में सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की आवश्यकता तथा दलितों और अल्पसंख्यकों के हाशिए पे होने जैसे मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार 18 जनवरी को पटना के एक दिवसीय दौरे पे रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने गर्दनी बाग में लंबे वक्त से धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी मुलाकात किया है, जहां छात्रों ने राहुल गांधी के सामने अपनी बातों को रखा है। वहीं कांग्रेस नेता ने छात्रों से कहा है कि मैं आपके साथ हूं, आप जहां भी कहेंगे आपके साथ राहुल गांधी खड़ा मिलेगा। गर्दनी बाग में पिछले करीब एक महीने से बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। छात्रों की इस मांग को कई राजनीतिक दलों को उनका समर्थन मिला है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी छात्रों को समर्थन दिया है, जिससे छात्रों की इस मुहिम को और मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुना है। अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी के इस कदम की सराहना किया है। कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिसमें राहुल गांधी धरना स्थल पे बैठे छात्रों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों के साथ राहुल गांधी भी जमीन पे बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने एक एक कर अपनी मांगों को नेता के सामने रखा। राहुल की मुलाकात को अभ्यर्थियों अपनी बड़ी सफलता मान रहे हैं। राजधानी पटना पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पे जम के हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बाद राहुल गांधी सदाकत आश्रम में पहुंचे। वहां पे उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की, साथ ही पदाधिकारियों को संबोधित भी किया है। उसके बाद स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन करने के बाद राहुल गांधी सीधे गर्दनी बाग बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने पहुंचे थे और उन लोग से मुलाकात भी किया। बाकी इस वीडियो में आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल हमको साइड में चले जाओ, तुम नाम मुना कहो, किसी बात में आओगे तेरे कल्याण हो जाएगा। तेरा बुरा समय आगे बता देख पाएंगे हमको हम कर दे नीचे वाले